नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और अति कठिन प्रश्न लेकर आए। पहले ही शब्द हम यूज कर दें, वो प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सिलेक्शन को रोकने का कार्य करते हैं। तो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। आज हमने प्रॉपर क्वेश्चन कोशिश की है कि उन क्वेश्चनों को लेकर चलें या ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो अति कठिन की श्रेणी में आते हैं और आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, मिलते जुलते शब्द आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लेकर चल रहे हैं। ये प्रश्न इसी तरह डिजाइन किए गए हैं और कि आपको कंफ्यूजन हो और थोड़ा डीप मैटर लिया है। तो ये दो जो क्वेश्चंस हैं, हम आज पाइला और यूनियो दो चैप्टर ऐसे हैं। आपके मोलस्का में आपको पाइला पढ़ना है, तो मोलस्का में आपको जनरल करेक्टर पढ़ना है, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी आदि में। और उसके अलावा आपको पाइला पढ़ना है, यूनियो पढ़ना है और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो हमने पाइला और यूनियो के कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कंफ्यूजन पैदा कर दे, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए, इस तरह के भ्रामक स्थिति पैदा करने वाले प्रश्न लेकर चल रहे हैं। वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और आज ही हमारे ऐप, जो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी ईएलटी जीआईसी आदि में सिलेक्ट है। सबसे ज्यादा चयन देने वाला परिवार है और हम लोग की जो फी है वो इतनी कम है कि आपके यहाँ जो यूकेजी में बच्चा पढ़ता होगा उसकी जो ट्यूशन फीस है 1 महीने की, उतने में पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते, इतना कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं और खुद मैं सिलेक्टेड हूं मल्टीपल जगह, और इसीलिए उसी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं आपसे जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं। कहता व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑस्ट्रीडियम इन पाइला। जो ऑस्ट्रीडियम है, इसकी अगर हिंदी अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वो है जलेच्छिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलेच्छिका। ध्यान में रखना है, हिंदी मैं बता दिया हूं कि वो कहता है कि पाइला में जो ऑस्ट्रीडियम संरचना पाई जाती है, एक्चुअली में ऑस्ट्रीडियम ही दिया रहता है। मान लेते हैं बहुत टफ हिंदी यूज करे और तो जलेच्छिका यूज करेगा, वरना ऑस्ट्रीडियम दे रहता है। तो कहता पाइला में जो ऑस्ट्रीडियम का कार्य है वो क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मगर ऑप्शन सारे हमने चेंज किए हैं। पहला था मास्टिकेशन ऑफ फूड। मास्टिकेशन ऑफ फूड इनमें कौन करता है? तो वो करता है रेडुला। कौन करता है? रेडुला। रेडुला टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं जो मैस्टिकेशन, भोजन को पीसने का काम करते हैं। दूसरा था टेस्टिंग एंड केमिकल नेचर ऑफ वाटर। यह पानी के पानी जो है उसकी टेस्टिंग करता है या उसको जांचता है, उसके केमिकल नेचर को, उसमें पाए जाने वाले को मापता है। फिर कहता है असिस्टिंग द रेस्पिरेशन, या श्वसन में असिस्ट करता है। असिस्ट करने का मतलब सहायता करता है, या हेल्पिंग ऑफ एक्सक्रीशन या उत्सर्जन में मदद करता है। तो हम आपको बता दें कि जो ऑस्ट्रीडियम होता है, ध्यान में रखना, एक यहां से विशेष स्पेशल क्वेश्चन पूछ देता है कि जो स्पेशल क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑस्ट्रीडियम है, क्या है ऑस्ट्रीडियम, वो कितने पैक्टिनेट होता है, यूनिपैक्टिनेट या बाईपैक्टिनेट। तो ये बाईपैक्टिनेट होता है, ध्यान में रखना ये शब्द याद रखना। पैक्टिनेट, पैक्टिनेट का मतलब दोनों तरफ कंघीनुमा संरचना देखने को मिलती, इस तरह बाईपैक्टिनेट होता है। जहां मोनोपैक्टिनेट का मतलब आएगा उसमें एक तरफ कंघीनुमा, इसे हिंदी में बोलते हैं द्विकांती। क्या बोलते हैं? द्विकंती। कंत बोलते हैं, कंतवा नहीं होता, कंगा, कंद या कंत देख लेना, मैं इतनी हिंदी नहीं बता सकता। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना। जनरली ये तो क्वेश्चन पूछा करता काम क्या है, ये बाई पैक्टिनेट होता है, इसको भी ध्यान में रखना। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका मुख्य फंक्शन है टेस्टिंग ऑफ केमिकल नेचर ऑफ वाटर। यह जल के रासायनिक जो ये चूंकि पानी में रहता है, तो अब ये इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो पानी है ये हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, या हम इसको यूज करें ना करें, इसमें उतरे ना उतरे, मर जाएंगे जीवित रहेंगे। तो इसमें जो ऑस्ट्रेडियम संरचना है वो, और बीएससी में ध्यान रखना, जब बीएससी में आप प्रैक्टिकल करते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुझे नहीं मालूम, तो मुझे आइडिया नहीं है, तो बीएससी में ऑस्ट्रेडियम निकाला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हुक इन द ग्लोचिडियम लार्वा फ्यूनिया? ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन हमने बनाया है, पहली बार ये क्वेश्चन हमने ड्रा किया है। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, केवल ये पूछा गया है कि ग्लोचिडियम लार्वा किस में पाया जाता है। मैं बता भी दे रहा हूं, देखिए इतने साल का जो अनुभव होता है उससे हम तुरंत बताते हैं कि कौन क्वेश्चन नया है, कौन क्वेश्चन बन चुके हैं। तो अभी तक यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोचिडियम लार्वा किस में पाया जाता है, तो ग्लोचिडियम लार्वा यूनियो में पाया जाता है। फिर वो कहता है कि ग्लोचिडियम लार्वा में हुक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हुक। आप अगर ग्लोचिडियम लार्वा देखेंगे तो ये इस तरह से ग्लोचिडियम लार्वा है। जब हमने आपको किताब में पढ़ाया है तो इस तरह से हमने ग्लोचिडियम लार्वा ये पढ़ाया है, ठीक है। ग्लोचिडियम लार्वा तो कहता है इसमें हुक्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? हुक्स। ग्लोचिडियम लार्वा में क्या पाए जाते हैं? अच्छा, ग्लोचिडियम का मतलब भी समझ लो, अगर आपको नो समझ में आ रहा हो। ग्लोचिडियम का मीन्स क्या होता है? तो इसका मीन्स होता है पॉइंट ऑफ एन एरो। ये इसका ग्लोचिडियम का मतलब होता है, मीन्स। इसका नाम क्यों ग्लोचिडियम रखा गया? क्योंकि ये तीर की नोक की तरह दिखाई देता है ग्लोचिडियम लार्वा, इसलिए इसका नाम ग्लोचिडियम रखा गया। और इसमें कॉन्स्पिकुअस हुक पाए जाते हैं, अभिदृश्यिक हुक पाए जाते हैं। कौन से हुक पाए जाते हैं? कॉन्स्पिकुअस हुक्स पाए जाते हैं। कॉन्स्पिकुअस हुक्स का मतलब होता है अदृश्य, दिखाई न देने वाले हुक पाए जाते हैं, जो हमें जल्दी बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ग्लोचिडियम लार्वा में इस तरह के हुक पाए जाते हैं जो कि प्रायः हमें दिखाई नहीं देते हैं। और इसके अलावा इनमें स्पाइंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पाइंस भी पाए जाते हैं। इनका हुक्स का जो काम है, कहता है फॉर बर्रोइंग सैंड। ये क्या, जिस जगह रह रहा है, नदी तालाब झील में रह रहा है, तो ये क्या बर्रोइंग करता है? बर्रोइंग का मतलब बिल बनाता है, हुक्स तो ये नहीं करता ये। फिर तो एक चीज ध्यान लो कि जो ग्लोचिडियम लार्वा ये एक्टोपैरासाइट है। क्या है? एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश। मछली का बाह्य परजीवी है। ये क्या है? मछली का बाह्य परजीवी है। तो ये जब बाह्य परजीवी होगा तो ये तो गड्ढा बनाएगा ही नहीं भाई। जब बाह्य परजीवी होगा तो ये क्या गड्ढा बनाएगा? तो गड्ढा तो बनाएगा नहीं। तो जब ये गड्ढा नहीं बनाएगा तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। फॉर अटैचमेंट द गिल ऑफ और फिन्स ऑफ फिश। यह जो मछलियां, जली मछलियां होती हैं, उसके गिल से चिपकने में मदद करता है या उनके फिन्स से चिपकने में मदद करता है। तो ये चीज एक सही है। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे कि इनमें जो हुक्स पाए जाते हैं, तो जो बड़ी मछलियां हैं ये क्या होता है? एक्टोपैरासाइट होता है, बाह्य परजीवी होता है। तो उनके गिल के साथ या उनके फिन्स के साथ, जैसे ये मछली जा रही है ऐसे, तो ये यहां चिपक जाता है ऐसे और उसी के साथ मूवमेंट करता है। तो ऑप्शन बी। फॉर कैप्चरिंग फूड, तो ये काम करता ही नहीं कैप्चरिंग। फॉर स्विमिंग, स्विमिंग का कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन हम बी को बिल्कुल सही करेंगे। तो क्या पाया जा रहा है? हुक्स भी पाए जाते हैं, पिंस भी पाए जाते हैं, और ग्लोचिडियम लार्वा किसका? यूनियो का। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन इसको बनाया है आपके लिए, जिससे क्वेश्चन सार गर्भिता समझ में आए। फिर कहता द रेडुला पाइला फंक्शन सिमिलरली टू एट। जो पाइला में रेडुला का कार्य होता है, रेडुला भी हमने बताया मैस्टिकेशन ऑर्गन्स है, मैस्टिकेशन करता है। मैस्टिकेशन मतलब पीसने का कार्य करता है भोजन को। तो ये पाए कहा जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि रेडुला जनरली पाया कहा जाता है, तो ये बक्कल कैविटी भी पाया जाता है, बक्कल कैविटी में पाया जाता है। और ये कैसा होता है? ब्राउनिश संरचना होती है, ब्राउनिश स्ट्रक्चर होता है। ब्राउनिश संरचना। आपसे पूछेगा किस कलर के होते हैं? ब्राउनिश। और किसके बने होते हैं? तो ये काइटिनियस होते हैं। काइटिनियस, काइटिनियस का मतलब ये काइटिन के बने होते हैं। और कैसे होते हैं? रिबन लाइक होते हैं। ध्यान में रखना, कैसे होते हैं? रिबन लाइक होते हैं संरचना, जिन्हें हम रेड्यूला के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछे रेड्यूला का फार्मूला, रेड्यूला टीथ फार्मूला आपसे अगर पूछ दे, फार्मूला, तो एक्चुअली में इनकी जो संख्या होती है वो एक रो में, एक जो सिंगल रो में, सिंगल जो रो में 7 होती है। तो इनका जो फार्मूला होता है 2 1 1 1 2, 2 3 4 5 6 7, ये याद रखना। मान लेते हैं नया क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा, क्या करेगा? नया क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाएगा तो अब वो यहां घुमा देगा, आपसे कह देगा 1 2, ऐसे आपसे पूछेगा 1 2 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7, ये फिर कहेगा
क्या कहेगा? 2 1 1 2 1, या पूछेगा 2 1 1 1 2, इनमें सही क्या है? तो ऑप्शन इनका क्या है? 2 1 1 1 2, ये इनका सही क्रम है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इनका क्रम बिगड़ने मत दीजिएगा। मान लेते हैं रेडिकुला एक कॉमन सा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा गया कि रेडिकुला का कार्य क्या है, तो वो तो आप बता देते हैं कि मेस्टिकेशन है या भोजन पीसने का कार्य है। अब वो यहां फंसा सकता है। ये क्वेश्चन 2021 में ही फार्मूला पूछा था, मगर फार्मूला बहुत डिस्टर्ब नहीं किया था उसने, यही इसी में केवल 7 दिखा रहा था, बाकी में 7 नहीं दिखा रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दिया। तो ये क्या करता है? फिल्टर फीडर, शो द फाइल द रेस्पिंग फूड, स्वेलिंग ऑर्गन या सेंसरी ऑर्गन। तो ये क्या करता है? इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य करेंगे शॉ और फाइल ऑफ रेस्पिंग फूड। ये ऑप्शन हमने सारे चेंज कर दिए हैं, जिससे कंफ्यूजन, देखिए यहां जो हमने ऑप्शन, अब जनरली जो ऑप्शन अभी तक हम दे रहे थे वो उनमें से ये ऑप्शन हमने हटा दिए। अब ऑप्शन थोड़े से घुमाने वाले दिए हैं कि ऑप्शन आपको क्वेश्चन आ रहा है, माला देखिए जनरली दे देता मेस्टिकेशन का कार्य करते हैं, आप तुरंत टिक कर देते हैं हाँ। हमने यहां दिया सॉफ्ट फाइल आउट रेस्पिंग फूड, मतलब शब्दों का हमने जो चयन किया है वो ऐसा किया है जो आपको कंफ्यूजन पैदा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर, केबर्स ऑर्गन इन यूनियो एसोसिएटेड विद। केबर ऑर्गन्स एक्चुअली में यूनियो में 2 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, 2 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कौन कौन? एक जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ए पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। इन्हीं किडनी को हम किस नाम से जानते? ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस। ध्यान में रखना, जो एक जोड़ी किडनी पाई जाती है किसमें? यूनियो में जो एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, ध्यान में रखना, यूनियो में जो एक जोड़ी किडनी पाई जाती है उन्हीं किडनी को दूसरा अगर कोई नाम दे तो ऑर्गन ऑफ वोजेनस देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस किसमें पाया जा रहा है, तो भी वो यूनियो को ऑप्शन सही करेंगे। दूसरी जो संरचना पाई जाती है वो पाई जाती है केबर्स ऑर्गन्स। अब केबर्स ऑर्गन्स को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं पेरिकार्डियल ग्लैंड के नाम से। अगर एग्जाम में पूछेगा पेरिकार्डियल ग्लैंड किस में पाई जाती है? यूनियो में। या पूछेगा केबर ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? तो केबर ऑर्गन्स को पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो ये जो दोनों संरचनाएं हैं, ये दोनों की दोनों संरचनाएं, चाहे ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस हो या पेरिकार्डियल ग्लैंड हो, केबर ऑर्गन्स हो, इन सब का कार्य जो है वो एक ही कार्य है और वो है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? सी को सही करेंगे, या उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो केवल 1199 रुपए में, 1199 में, वो चाहे हमारा विजेता बैच ले लीजिए, चाहे वो हमारा लक्ष्य बैच ले लीजिए, इनमें से कोई सा बैच लीजिए, केवल 1199 का है। ठीक है। वैलिडिटी जो इनकी वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। 1 ईयर किससे? परचेज डेट से। आज अगर परचेस करेंगे, जिस डेट में परचेस करेंगे उससे 1 साल तक इनकी वैलिडिटी रहेगी। इनमें आपको क्या मिलता है? सारी थ्योरी क्लास मिलती है और वही थ्योरी क्लास में देता हूं जिन नोट से मैंने नौकरी पाई है, मल्टीपल नौकरी, मतलब 5 जगह लगभग सिलेक्ट हुआ था, तो जो वही उन्हीं नोट्सों से मैं पढ़ाता हूं। मैं आलतू फालतू का, हमारी आप क्लास देखेंगे तो आप जब देखेंगे 2-4 क्लासें, तो आपको खुद लगने लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ सारगर्भित पढ़ाता हूँ। बहुत मतलब मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं किंचित मात्र आपको विद्वान बनाने का ठेका नहीं ले रखा कि आप विद्वान बने, मगर मैंने ठेका ले रखा इस बात का कि आपको नौकरी मिले। तो हम सिर्फ उतनी ही चीजें आपको पढ़ाते हैं जितना एग्जामिनर का दिमाग चलता है, बस उतनी दूर तक। हम बिल्कुल एज एग्जामिनर की तरह सोचते हैं और उसी तरह पढ़ाते हैं कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना सकता है और कितना वहां तक वो जा सकता है, बस इसीलिए। तो सारी थ्योरी क्लासेस, सारी की सारी एमसीक्यू क्लासेस, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लासेस, सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, और
एक पीडीएफ की लाइब्रेरी जिसमें बुक्स आदि की पीडीएफ अवेलेबल है, कम से कम 10 से 15 हजार रुपए कीमत की बुक्स आपको यहाँ अवेलेबल रहेंगी। ये सब आपको अवेलेबल रहेगा। एक डिस्कशन ग्रुप जिसमें हम रात को डिस्कशन करते हैं, ग्रुप, वो डिस्कशन ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप, सारे ग्रुप आपको अवेलेबल है केवल 1199 में। कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई मतलब ठगी वाला काम नहीं है, ठीक है। और ऑथेंटिसिटी इसलिए है क्योंकि 300 लोग सिलेक्ट हैं, तो इसका मतलब कंटेंट अच्छा होगा, वरना सिलेक्शन हवा में नहीं होते हैं, मेरा अपना मानना है। और तैयारी मुझे मालूम है, लंबे समय तक तैयारी की, तो मुझे मालूम है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कैसे पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है। आपका भी सिलेक्शन होगा, बस आप में कमी यह है कि आपको कोई ये नहीं बताने वाला क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये कोई बताने वाला नहीं। आप में कमी नहीं है, आपका सिलेक्शन हो गया होता, तो आप हमसे जुड़िए, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और दूसरी चीज, हमारा फ्रीडम प्रैक्टिस सेट 599 का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 80 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। ये आप अपने मोबाइल कंप्यूटर से देंगे, सबमिट करेंगे, स्कोर बताएगा कितने सही किए, कितने गलत किए। तो इससे क्या है, अपनी जो तैयारी करते हैं एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन जो कंफ्यूजन में आप गलत कराते हैं, बाद में माथा पटकते हैं, हाय मैंने ये गलत कर दिया, नहीं, वो सारी समस्याएं यहां सॉल्व होंगी। प्रैक्टिस जरूर करिए क्वेश्चन की, 80 प्रैक्टिस है, इतना कहीं भी रेट आपको कम नहीं मिलने वाला है। तो आज आप भी जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कल मैसेज करें ऑफिशियल नंबर पर। हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ऑफिशियल है, उसको ज्वाइन करिए। जितनी भी न्यूज आती है, कोई वैकेंसी आ रही है, सरकार ने कोई घोषणा की, और मतलब जॉब टीचिंग संबंधी, वो सारी जानकारी अपडेट रहती है। 5 में कहता है पाइला possesses both टेनिडियम एंड पल्मोनरी सैक व्हिच इंडिकेट्स। कहता है कि जो पाइला है, पाइला में 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, एक टीनिडियम पाई जाती है, एक पल्मोनरी सैक पाया जाता है। ये 2 संरचनाएं जो पाई जाती है, किसको इंडिकेट करती हैं, ये क्या बताती हैं? भाई 2 संरचनाएं पाई जा रही हैं, तो ये क्या, जैसे हमारी नाक मुख पाया जा रहा है, तो अब कहते हैं आप में नाक और मुख पाया जा रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? तो भाई नाक पाई जा रही है हमारा सूंघने के लिए, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, और मुख है हमारा भोजन करने के लिए। यही तो है, 2 काम कर रहा है ना। वैसे ही टेनिडियम, अब आपको बहुत सारे लोग टेनिडियम नहीं जान रहे हैं, ठीक है, कि टेनिडियम होता क्या है। यही तो है टेनिडियम। तो हम थोड़ी सी जानकारी टेनिडियम के बारे में शो करेंगे। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां जब ऑस्ट्रेडियम बताया था तो हमने बाई पैक्टिनेट बताया था कि 2 कंघी वाला होता है, मगर जो टेनिडियम होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, टेनिडियम कैसा होता है? तो टेनिडियम मोनोपैक्टिनेट होता है। मोनोपैक्टिनेट का मतलब एक कंघी की तरह, जैसे हम लोगों का कंघा होता है, कंघा ऐसे नहीं, बाल खींचने वाला कंघा, तो इसमें एक ही तरफ संरचनाएं पाई जाती हैं। बाइपैक्टिनेट का मतलब दोनों तरफ, तो ये इस तरह से होता है टेनिडियम। टेनिडियम को क्या बोलते हैं? गिल कॉम्ब लाइक। इसमें क्या होता है, एक्चुअली में जो गिल होते हैं वो कॉम्ब लाइक होते हैं। कॉम्ब लाइक का मतलब कंघे के आकार के गिल होते हैं। तो यानी टेनिडियम क्या है? गिल है। और गिल का कार्य क्या है? वाटर रेस्पिरेशन करना। वाटर रेस्पिरेशन अर्थात जल में श्वसन करना। क्या करना? जल में श्वसन करना। तो काम क्या है? जल में श्वसन करना। इतना समझ में आ गया? अर्थात क्या बोलेंगे? एक्वाटिक रेस्पिरेशन बोल देंगे। एक्वाटिक रेस्पिरेशन, एक्वाटिक जलीय रेस्पिरेशन। दूसरी संरचना है पल्मोनरी सैक। पल्मोनरी सैक क्या होती है? तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैगनुमा संरचना है। और डेवलप्ड फ्रॉम किससे बनता है? अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि पल्मोनरी सैक किससे विकसित होता है या किससे बनता है, तब ऑप्शन क्या करेंगे? तो इसने कहा कि ये जो बैग लाइक संरचना है पल्मोनरी सैक, डेवलप्ड फ्रॉम ये बनता किससे है? तो डेवलप फ्रॉम मेंटल वॉल से डेवलप होता है। जो इसमें मेंटल वॉल होती है उससे डेवलप होता है। और इसका कार्य क्या है? एरियल रेस्पिरेशन करना। एरियल रेस्पिरेशन यानी भूमि पर, पहला देखिए दोनों तरह,
पाइला एम्फीबियन होता है, वो जल में भी रहकर जीवन व्यतीत करता है, वह स्थल पर मिट्टी पर भी देखना। पाइला आपके खेत के पास अगर धान का खेत है तो देखना मेड़ पे चलता दिखाई देगा, समझ में आ गया, जिसे घोंगा बोलते हैं। ठीक है, तो वो दिखाई देगा घोंगा, और पानी में भी दिखाई देगा। तो इसमें दोनों तरह का रेस्पिरेशन है। टेनिडियम जो संरचना है, तो ये जब जल के अंदर रहता है तब टेनिडियम से श्वसन करता है, और जब ये मतलब मिट्टी पे चलता है तब ये पल्मोनरी सैक से करता है। तो फिर वो कह रहा है इनका कार्य क्या है, किसको इंडिकेट करते हैं? कैन ओनली लिव इन वाटर, क्या ये शो करता है कि केवल ये जल में रहता है? अरे ये तो बिल्कुल नहीं। इट कैन ओनली लिव इन लैंड, केवल ये मिट्टी पर रह सकता है? बिल्कुल नहीं। इट हैज एम्फीबियंस मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ये दोनों तरह से रेस्पिरेशन करता है। ऑप्शन सी। इसमें जितने भी डाटा है, ये क्वेश्चन इस तरह के बिल्कुल नए हमने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, जिससे माइंड आपका थोड़ा ब्रॉड हो, अलग सोचे। ठीक है, तो बिल्कुल नए, न्यू और हार्ड क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, तो पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द इस सेल या कवच, जिससे सेल पाइला का जो इस तरह का अच्छा यूनियो बोला है, तो ध्यान रखना यूनियो का जो इस तरह का सीपी जो होती है, ये इस तरह की होती है ना सीपी, ये ऐसे ऐसी सीपी। तो कहता है जो सेल कवच यूनियो सिक्रेटेड बाय, यूनियो में जो कवच होता है, ऊपर जो हार्ड खोल होता है, सीपी का जो ऊपर का कवच होता है, वो किसके द्वारा स्रावित होता है? ये उसने पूछा है कि यह प्रायः किसके द्वारा स्रावित होता है। तो यूनियो का जो कवच होता है वो प्रायः मेंटल से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? मेंटल से स्रावित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है व्हाट चेंज द अकर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ टॉर्सन ऑफ पाइला। कहता है कि जब वो पाइला में टॉर्सन होता है, टॉर्सन का मतलब समझ रहे हो? घुमाव। टॉर्सन का मतलब होता है घुमाव, ऐंठना। क्या होता है? ऐंठना, ऐसे ऐसे ऐंठ जाना, तो इसे बोलते हैं टॉर्सन। तो कहता है चेंज अकर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ टॉर्सन ऑफ पाइला। पाइला में जब टॉर्सन होता है, यानी ऐंठन जब होती है पाइला में, तो क्या होता है? द बॉडी बिकम सिमेट्रिकल, बॉडी सिमेट्रिकल हो जाती है, या विसरल मास रोटेट 180 डिग्रीज। तो इसमें यही सही है कि इनका जो मास होता है वो 180 अंश पर रोटेट कर जाता है। ध्यान में रखना। क्या लिखेंगे? तो इस टॉर्सन का मतलब समझ लीजिए, जब आप किताब में पढ़ेंगे तो लिखा है टॉर्सन इज ए 180 डिग्री काउंटर, मैं पूरा वर्ड लिख रहा हूं, क्लॉकवाइज। आपसे पूछेगा ये, हमने इसलिए लिखा है कि कैसा घुमाव करता है, मतलब उल्टी दिशा में घूमता है इसका मास बॉडी, या फिर सीधे। तो ये घड़ी की दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज। घड़ी जैसे चलती ऐसे टिक 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 ऐसे चलती ना, टिक टिक टिक, तो ये ऐसे मतलब ऐसे से घड़ी की दिशा में घूमता है। दो दिशाएं होती है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमना, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। तो घड़ी की दिशा में ये घूमता है 180। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन, और रोटेशन दिया रहेगा, या ट्विस्टिंग विसरल मास। आपसे पूछेगा क्या घूमता है, तो इसका जो विसरल मास होता है वो घूमता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ये टॉर्सन किसमें पाया जाता है? तो ये गैस्ट्रोपोड्स में पाया जाता है। मोलस्का के क्लास गैस्ट्रोपोडा के जो सदस्य हैं उसमें टॉर्सन हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन ए करेंगे, कौन सा वाला? बी को हम सही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर कह रहा है इन यूनियो इंसिटेड ऑफ ए वाटर वेस्कुलर सिस्टम व्हाट इज फाउंड इन स्टेटमेंट। स्टेट का मतलब क्या होता है? बजाय। इसका मतलब होता है यूनियो, इसके बजाय वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या कहता है? साइजोसील होता है इसका, हीमोसील होता है, या ट्रूसीलोम? बिल्कुल ऑप्शन सी सही है कि इनमें ट्रूसीलोम होता है, रिप्रेजेंटेड बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के द्वारा दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज फाउंड इन द ब्लड ऑफ पाइला। जो पाइला का ब्लड है या पाइला का जो रक्त है वो में क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, वर्णक क्या है, इसके रक्त में क्या मिला रहता है? तो कहता है हीमोग्लोबिन, या हीमोसाइनिन, या हीमोइराइथिन, या क्लोरोक्विन। तो इसमें पाया जाता है हीमोसाइनिन।
क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन देखने को मिलता है। और ये हीमोसाइनिन क्या होता है? कहता है इसका जो ब्लड होता है, ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछे ब्लड कैसा होता है, तो इसका जो ब्लड होता है वो जनरली कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। और इसमें अमीबॉइड अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं। और इनमें जो इनके ब्लड में पिगमेंट पाया जाता है वो है हीमोसाइनिन। क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन पाया जाता है, पिगमेंट। और इसमें क्या होता है? ब्लू टिंट कलर का होता है। जब ये ऑक्सीजनेटेड होता है तो ये कैसा दिखाई देता है? ब्लू टिंट कलर का होता है। और ये कंटेन क्या पाया जाता है? इसमें कापर पाया जाता है। ध्यान में रखना, हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? कापर पाया जाता है। ध्यान में रखना। और इसकी जो अमीबॉइड सेल्स होती हैं, ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, यानी बछाड़ होते हैं। नेचर, ध्यान में रखना। इनके ब्लड में अमीबॉइड, अमीबा के आकार की संरचना बदलने वाली संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं? बछाड़ होती हैं जो परजीवियों को या अन्य चीजों को खा जाती हैं। और इनके जो ब्लड है वो कापर पाया जाता है। इसी के कारण ये ब्लू दिखाई देता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट देखने को मिलता है जो कि कापर कंटेनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बिसाइड्स रेस्पिरेशन व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ गिल ऑफ यूनियो। कहता है बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। भाई गिल्स का काम तो है श्वसन करना, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मगर कहता है ये श्वसन के अलावा गिल और कार्य क्या करता है? बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ये तो हम लोग सबको जाना है, अगर गिल है तो गिल का काम है कि जल में रेस्पिरेशन करना या जल में श्वसन करना। उसने क्वेश्चन घुमाया, क्या घुमाया? कि श्वसन के अलावा और गिल क्या कर सकते हैं, ये पूछा है। कहता है लोकोमोशन, चलने में मदद करता है गिल? तो बिल्कुल भी नहीं करता है। फिल्टर फीडिंग, बिल्कुल ऑप्शन बी, ये फिल्टर फीडिंग का कार्य करते हैं। भोजन ग्रहण करने में भी मदद करते हैं, भोजन को छानने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। ठीक है, गिल का काम तो है, उसने लिखा है बिसाइड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के यानी श्वसन के अतिरिक्त मेजर फंक्शन ऑफ गिल। गिल यूनियो में जो गिल का या सीपी में गिल का दूसरा कार्य क्या है? तो वो कार्य है फिल्टर फीडिंग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेटोसिस्ट इन पाइला। पाइला में जो स्टेटोसिस्ट संरचना पाई जाती है उसका कार्य क्या है? उसने पूछा है कि पाइला में जो स्टेटोसिस्ट पाई जाती है वो क्या पाई जाती है। इसमें स्टेटोसिस्ट कितने होते हैं? तो आपसे पूछेगा, वन पेयर होते हैं, एक जोड़ी स्टेटोसिस्ट होते हैं। ध्यान में रखना, कितने होते हैं? एक जोड़ी स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। और इनका कार्य है बैलेंस करना। तो क्या है? मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम या बैलेंस। ये बैलेंस करते हैं किसका? पाइला का। पाइला के बॉडी को बैलेंस करने का कार्य करता है। जैसे इक्विलिब्रियम कौन बनाता है? हम लोगों का जो मध्य कान है वो बैलेंस बनाता है। ध्यान में रखना, कान के हम लोगों के दो कार्य हैं। जब हमने थ्योरी क्लास में ईयर पढ़ाया तो हमने वहां लिखाया है, एक तो लिसन, सुनने में मदद करते हैं कान, दूसरा बॉडी बैलेंस करना। हम लोग जो सीधे खड़े होकर चल पाते हैं वो कान के वजह से है। ये इक्विलिब्रियम है। जैसे ही आप झुकते हैं वो कान को पता चलता है और हम लोग हाथ चलाना शुरू करते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो बॉडी जो बैलेंस है, हम लोग सीधे खड़े होकर चल पा रहे हैं, वो सब खेल कान का। ठीक है, दो कान है। कान के कार्य क्या है? मनुष्य में अगर पूछे तो कार्य है लिसन, सुनना, और बॉडी बैलेंसिंग करना। ठीक है, दोनों कार्य को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कहता है वेयर इज द हार्ट ऑफ यूनियो लोकेटेड। यूनियो में जो हार्ट होता है या यूनियो में जो हृदय होता है वो कहां पाया जाता है? तो यूनियो का जो हृदय है, कहता है इन मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी में पाया जाता है। इन द पेरिकार्डियल कैविटी सराउंडिंग द रेक्टम, यह पेरिकार्डियल कैविटी में पाया जाता है जो कि रेक्टम के द्वारा घिरा रहता है। तो ऑप्शन बी को ही सही करेंगे। यह पेरिकार्डियल कैविटी में पाया जाता है और रेक्टम के द्वारा घिरा रहता है। ऑप्शन बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 नंबर। कहता है व्हेन डज एस्टिवेशन या समर स्लीप अकर इन पाइला। जो पाइला है, पाइला में जो समर स्लीप है
ध्यान में रखना, हमारे जो मित्र देख रहे हैं बिल्कुल नए क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे पकड़ के क्वेश्चन लाए जो कंफ्यूजन पैदा कर दे। तो यदि थ्योरी क्लास में कहीं मिसिंग कर दिया है, मान लेते हैं पॉइंट, तो आप अपनी थ्योरी वाले में इसको मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अब जो कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी में एक दो पॉइंट मिस हो गए, तो वो पॉइंट्स मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूं तो उनको भी कवर करते हैं, तो वहां डिटेल में हम बता देते हैं, तो जिससे आपके मान लेते हैं थ्योरी में कभी कुछ पॉइंट्स मिसिंग कर जाते हैं या शॉर्ट करने के चक्कर में कुछ पॉइंट मिसिंग हो गए, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। ये मेरी पूरी कोशिश होती है कि कुल मिलाकर वो आपको मैटर डिलीवर्ड हो, क्वेश्चन गलत ना हो। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। तो ये पाइला में जो समर स्लीप है, समर स्लीप का मतलब निष्क्रिय हो जाना, ये कब होता है? ड्यूरिंग हैविंग रेनफॉल। तो रेनफॉल में जब ज्यादा बरसात होगी तब तो ये एक्टिव रहेगा, इसको पानी पसंद है। ड्यूरिंग ब्रॉड ड्राई कंडीशन, बिल्कुल जैसे मान लेते हैं तालाब में रह रहा है, तालाब का जब गर्मी पड़ती है तो तालाब का पानी क्या होता है? सूख जाता है। तो जब तालाब का पानी सूख जाएगा तो ये क्या करता है? अपने जो कवर है उसको बंद करके और एस्टिवेशन में चला जाता है, समर स्लीप में चला जाता है, और पल्मोनरी सैक से सांस लेता रहता है और समर स्लीप में चला जाता है। जैसे ही बरसात हुई, भाई गर्मी के बाद क्या आती है? बरसात आती है। बरसात हुई तो ये तब सक्रिय होता है। तो ये कब जाता है? ड्यूरिंग ड्रॉट, जब सूखा पड़ता है और बिल्कुल सूखे वाली कंडीशन हो, तब ये समर स्लीप में चला जाता है। अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं, नया क्वेश्चन हमने बनाया है। फिर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो। व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो। यूनियो में जो ग्लोचिडियम यूनियो में जो ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है वो कैसा होता है? नेचर क्या होता है? कहता है फ्री लिविंग, ये स्वतंत्र रूप से रहता है, या एक्टोपैरासाइट, ये बाह्य परजीवी के रूप में रहता है, इंडोपैरासाइट, ये शरीर के अंदर परजीवी के रूप में रहता है, सैप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी के रूप में रहता है। तो हमने आपको पहला ही क्वेश्चन शायद पहला या दूसरा बताया था कि ग्लोचिडियम लार्वा में हुक पाए जाते हैं और ये मछली के गिल या फिन से चिपकने में मदद करता है। और एक्टोपैरासाइट, तो ये किस में रहता है? एक्टोपैरासाइट के रूप में रहता है यूनियो का ग्लोचिडियम लार्वा। क्वेश्चन नंबर 25 है चिस्टोन्यूरी। ध्यान रखना, नया वर्ड है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चिस्टोन्यूरी या किस्टोन्यूरी, किस्टोन्यूरी पढ़ें या चिस्टोन्यूरी पढ़ें? तो कहता है जो चिस्टोन्यूरी इज इन द नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला इज ए रिजल्ट ऑफ। जो किस्टोन्यूरी है, नर्वस सिस्टम में एक उलझी हुई संरचना पाई जाती है। ध्यान में रखना, पाइला का जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, तो एक उलझी हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम किस्टोन्यूरी बोलते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस्टोन्यूरी किसके नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, तो ऑप्शन होगा पाइला के नर्वस सिस्टम में उलझी हुई संरचना होती है। ध्यान में रखना, मैं आगाह कर देता हूं, और आपने देखा ही था कि एलटी में 25 क्वेश्चन एक वीडियो में ले आए थे, 4 क्वेश्चन एक ही, 25 में से 4 क्वेश्चन एलटी में फंसे थे। 99% जो क्वेश्चन थे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के, जो थ्योरी क्लास हैं, जो एमसीक्यू कराए, उनसे एक भी क्वेश्चन, केवल एक था चॉकलेट वाला, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, एक और था। 2 क्वेश्चन 120 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं पढ़ाए थे, और बाकी पूरी की पूरी थ्योरी क्लास और एमसीक्यू क्लास से फंसे थे क्वेश्चन। और आपको कैसे पढ़ाया जाए, पूरा का पूरा पेपर आउट है। एक 25 क्वेश्चन का 2 दिन पहले हमने वीडियो डाला था, हमने कहा था इंपॉर्टेंट है, और 25 क्वेश्चन जैसे आज सॉल्व करा रहे, इसी तरह 25 क्वेश्चन सॉल्व करा थे, डायरेक्ट 4 क्वेश्चन सेम टू सेम फंसे थे। तो आप जब पढ़ेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा, वरना आप मुंगेरी लाल के ख्वाब देखते रहेंगे। ठीक है, तो किस्टोन्यूरी नर्वस सिस्टम पाइला में पाया जाता है, और इसका रिजल्ट क्या है? कहता है रीजनरेशन, टॉर्सन, क्वाइलिंग या मेटामॉर्फोसिस। इसका कार्य क्या है? इसको ध्यान में रखना, इसको दूसरे भी नाम से जानते हैं। न्यूरी को किसके नाम से जानते हैं? तो इसे हम स्ट्रेप्टो न्यूरी के भी नाम से जानते हैं, NEURY, स्ट्रेप्टोन्यूरी के भी नाम से जानते हैं, किस्टोन्यूरी या स्ट्रेप्टोन्यूरी। ध्यान में रखना, ये दोनों मतलब एक है।
ये है क्या? तो कहता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे क्योंकि मामला है। कहता है इज ट्विस्टेड फिगर 8 कितनी 8 अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ द प्लूरल नर्व। जो 8 प्लूरल नर्व होती हैं, कितनी नर्व आपसे पूछेगा इसमें कितनी नर्व्स होती हैं? 8 प्लूरल नर्व्स कनेक्टिंग कनेक्टिव इन गैस्ट्रोपोड। जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, गैस्ट्रोपोड्स में कौन आते हैं? पाइला आता है। पाइला में जो 8 नर्व्स होती हैं वो आपस में कनेक्ट रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, उसी को किस्टोन्यूरी के नाम से जानते हैं। और ये जो नर्व्स जुड़ी रहती हैं इसका रिजल्टिंग क्या होती है? तो कहता है रिजल्टिंग फ्रॉम ए 180 डिग्री लार्वल टॉर्सन। इसमें जो टॉर्सन होता है, अभी हमने बताया था घूमता है, उसमें मदद करता है। तो इसका काम क्या है? ये क्रिस्टोन्यूरी का कार्य क्या है? टॉर्सन करना, घूमने में मदद करना। तो ऑप्शन बी सही होगा। समझ लो कितनी दूर से और कितना डाटा आपको दिया है जिससे आपको पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कहता वेयर इज द क्रिस्टालाइन स्टाइल फाउंड इन यूनियो। क्रिस्टालाइन जो स्टाइल है यूनियो में पाई जाती है, ये क्या होता है? तो क्रिस्टालाइन जो स्टाइल है, ध्यान में रखना, ये स्पेशलाइज्ड सिलिएटेड ट्यूब लाइक पॉकेट है। एक ट्यूब लाइक पॉकेट है जिसे स्टाइल सैक बोलते हैं, स्टाइल सैक के नाम से जानते हैं। और ये किससे होती है? तो कहता कनेक्टेड। ये किससे कनेक्टेड होती है? कनेक्टेड टू स्टोमक। किससे कनेक्ट होती है? स्टोमक। तो क्रिस्टालाइन जो स्टाइल होती है वो यूनियो में पाई जाती है। एक पाउच नुमा संरचना होती है जो स्टोमक से कनेक्टेड होती है, पेट से कनेक्टेड होती है। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन ए को। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, वेल फिनिश क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो पूरा का पूरा देखिएगा जरूर, नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हल्के क्वेश्चन नहीं है। What is the organobogenous in पाइला? पाइला में जो ऑर्गेनाबोजेनस होता है वो कैसा होता है? उसका कार्य क्या? तो भी हमने बताया था यूनियो में इसका कार्य होता है एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन का। तो ये तो सिंपली आप कर ही सकते हैं क्योंकि ऊपर समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स इन यूनियो। यूनियो में जब हमने यूनियो की थ्योरी क्लास ली थी तो हमने बताया था प्रोटेक्टर मसल्स और रिट्रैक्टर मसल्स। तो कहता है प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स का कार्य क्या है? ये जो मसल्स हैं एक्चुअली में देखना, इसकी जो दोनों सीपियां होती है इतनी हार्ड बंद होती है, अगर ये खा रहा हो कुछ उसको आभास हो जाए तो बंद कर लेता है, फिर कोई खोल नहीं सकता। आपको भी खोलने के लिए पेचकस प्लास और बहुत मेहनत करेगी तब उसको आप खोल सकते, वरना खोल नहीं सकते, इतनी हार्ड मसल्स होती हैं। तो कहता है कि जो प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं यूनियो में, ये जो होती है इनका कार्य क्या है? क्लोजिंग द सेल, सेल को क्लोज करना, या कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द फूड, या मूविंग ग्रिल्स, या क्रिएटिंग द वाटर करंट। तो इसका कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द फूड। ये चलने की गति को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। कहता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पाइला सेल इज कॉल्ड। जो सबसे बाहरी परत होती है पाइला की, खोल जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो एक्चुअली में जो खोल होता है वो 3 परतों का बना होता है। कौन कौन? बाहरी जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरिओस्ट्रैकम, ये हमने पढ़ाया है, ये आउटर लेयर होती है। इसकी जो मिडिल लेयर होती है वो होती है ओस्ट्रैकम, और जो अंदर की लेयर होती है वो होती है हाइपोस्ट्रैकम। अथवा ये वाला याद रखना, ये पीजीटी में बन चुका है कि कौन सी लेयर, ऑस्ट्रैकम जो लेयर होती है इसको और दूसरे नाम से जानते हैं, नैक्रस लेयर के नाम से जानते हैं। और ये पीजीटी 2019 में
सॉरी 2000, हाँ 2019 में शायद पीजीटी हुआ था, उसमें ये पूछा था कि मदर ऑफ पर्ल किसे कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल किसे कहते हैं, PARL, मदर ऑफ पर्ल किसे कहते हैं। तो नाइक्रियस जो लेयर है उसे मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। पीजीटी 2019 में क्वेश्चन बना था कि मदर ऑफ पर्ल किसे कहते हैं, तो नाइक्रियस जो लेयर है उसे मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। इसको रट्टा मार के रखे गए, क्वेश्चन पीजीटी 19 में ये वाला पूछा था। तो सबसे बाहरी लेयर कौन है, चूंकि इसमें सारे नए क्वेश्चन है, जो भी हमने क्वेश्चन कराने बिल्कुल नए हैं, ऑप्शन भी नए रखे हैं हमने। तो पेरिओस्ट्रैकम जो है वो आउटर लेयर है, और हाइपोस्ट्रैकम क्या है, यही तो बोला, हाइपोस्ट्रैकम को ही नाइक्रियस लेयर कहते हैं, ध्यान में रखना। हाइपोस्ट्रैकम नाइक्रियस लेयर एक है। ऑस्ट्रैकम क्या है, ऑस्ट्रैकम मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है। और ऑस्ट्रैकम नाइक्रे लेयर क्या है, ये इनर लेयर है, इनर लेयर, ध्यान में रखना। आ गया समझ में, चलिए। फिर कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अम्बो इन यूनियो। यूनियो में जो अम्बो पाया जाता है, अब पहले समझ लो यूनियो में अम्बो कहां पाया जाता है। तो यूनियो का जब खोल देखेंगे तो वो इस तरह से आपको खोल दिखाई देता है, इसमें इस तरह की संरचना। तो जो सबसे ऊपर का ये वाला भाग होता है जहां से संरचना बननी शुरू होती है उसी को अम्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्बो। तो कहता है यूनियो में, सीपी में जो अम्बो होती है वो क्या होता है, इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, ये कवच का सबसे पुराना भाग है। इट इज द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ सेल, ये कवच का सबसे नया भाग है। इट ज्वाइंट ऑफ हिंज, ये जो ज्वाइंट होते हैं उसका ज्वाइंट है। इट फूट इमरजेंस ऑफ इट, तो ये क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ सेल। अम्बो जो होता है कवच का सबसे पुराना भाग है, यहीं से कवच बनना शुरू होता है। 21 नंबर पर चलेंगे। 21 नंबर कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ सब रेडुलर ऑर्गन इन पाइला। जो सब रेडुलर ऑर्गन्स होता है पाइला का, उसका कार्य क्या है, ध्यान में रखना। सब रेडुलर, रेडुला नहीं लिखा है, सब रेडुलर स्पेशल है ये ध्यान में रखना। जो सब रेडुलर है उसका कार्य क्या होता है। सब रेडुलर जो होता है वो एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। क्या है, एक संवेदनशील संरचना है, सब रेगुलर संरचना। एसोसिएटेड विद फीडिंग स्ट्रक्चर, ये किससे जुड़ी रहती है, तो कहता है एसोसिएटेड, जुड़ी रहती है, एसोसिएटेड विद फीडिंग स्ट्रक्चर, इससे फीडिंग स्ट्रक्चर। लोकेटेड ऑन, कहां पाई जाती है, तो कहता है लोकेटेड ऑन फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ये बकल कैविटी के फ्लोर पर पाई जाती है, कहां, और इसका कार्य क्या है, टेस्ट एंड स्मेल करना, टेस्ट और स्मेल। तो इसमें चूंकि टेस्ट ऑल्फैक्टरी तो नहीं लगाएंगे, मगर इसका सही ऑप्शन करेंगे टेस्ट। गस्टेटरी है, गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट, ये भोजन को टेस्ट करने में मदद करता है। दिस इज वेरी न्यू, बिल्कुल न्यू और हार्ड है, जो आपने शायद अभी तक ना पढ़ा हो, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वेयर डज द सुप्राब्रैंकियल चेंबर ओपन इन यूनियो। जो यूनियो में सुप्राब्रैंकियल चेंबर होता है, ध्यान रखना, यूनियो में जब सर्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं कि गिल से पानी कहां कहां जाता है, तो वहां एक संरचना आती है सुप्राब्रैंकियल चेंबर। सुप्राब्रैंकियल जो चेंबर होता है वो कहां यूनियो में कहां ओपन होता है, इन करंट साइफन में या एक्स करंट साइफन में, तो ऑप्शन बी करेंगे, एक्स करंट साइफन में। कहां होता है, एक्स करंट साइफन में। और 23 नंबर है, कहता है हाउ मेनी चेंबर आर इन द हार्ट ऑफ पाइला। पाइला के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, ध्यान रखना। कहता है पाइला के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो 2 होते हैं, 1 आर्किल 1 वेंट्रिकल, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। और 24 नंबर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेबियल पल्प। पाइला में जो लेबियल, सॉरी यूनियो में जो लेबियल पल्प है उसका कार्य क्या है, श्वसन करना, असिस्टेंट ऑफ सिलियरी फीडिंग, क्लोजिंग ऑफ सेल, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पर्म। तो लेबियल पल्प का कार्य क्या है, ये आप हमें आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट है 25 नंबर
व्हाट इज द यूज ऑफ न्यूकल लोब्स? न्यूकल लोब्स जो है, न्यूकल लोब्स को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो स्यूडोपोडिया नहीं, नोपोडिया, स्यूडो क्या बोलेंगे, स्यूडीपोडिया, स्यूडीपीपोडिया है पाइला। जो न्यूकल लोब है या स्यूडीपीपोडिया जो है पाइला में, इनका कार्य क्या है? कैप्चरिंग फूड, फॉर्मिंग रिस्पिरेटरी साइफन, या एक्सक्रीशन, या रिप्रोडक्शन। काम क्या है? तो 24-25 का आंसर जरूर करिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे? बिल्कुल नए क्वेश्चन बनाए गए थे, ऑप्शन बहुत घुमाए गए थे जिससे आप कंफ्यूज हो। मैंने पूरी कोशिश की कि आपका माइंड मेकअप करे, जिससे आप एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत कराते आते हुए वो यहाँ पता चल सके कैसे एग्जामिनर घुमाता है। मैंने पूरी कोशिश की कि इस तरह से प्रश्न आपको दिए जाए। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या लाना है, ये हमने क्वेश्चन तो सारे तैयार करके रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन तैयार करके हमने रखे थे, 50 क्वेश्चन का सेट बनाया था, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। क्या इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, आप कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज ही जुड़िएगा, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करिएगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करिएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।